क्या कारण है कि उचाना तहसील से एसडीएम लगभग 2 महीने रहता है उसके बाद आपने ट्रांसफर कर लेता है, ऐसा क्या रीजन है? भाई आड़े यो लूट का अड्डा बना रखा तहसील। जब नो बताना है 2-2 करोड़ का घोटाला एक पटवारी करे है। पटवारी का स्टेटस है कि 1,50,000 का तो घोटाला हमने पटवारी करते देखे थे, लेकिन 2-2 करोड़ का घोटाला और 2 करोड़ का कौन है, ये 14-15 करोड़ का घोटाला है। अगर सही तरीके से जांच हो इसकी तो ये पूरा बड़ा घोटाला निकलेगा। इसमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल है और सांसद विजेंद्र भी शामिल है, तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारी तो मांग है कि विजिलेंस से और सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये करवा नहीं रहे क्योंकि इनके जो लक्कड़ बगे हैं वो सारे शामिल है। ये खुद बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है। गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों अशोक मोर की राम राम। फिलहाल इस टाइम मौजूद है उचाना तहसील में। हमारे साथ आज़ाद पलवा जी हैं और हम इनसे बात करेंगे जो कल प्रशासन के साथ मुलाकात हुई है उसके बारे में, और जो ये आंदोलन है जो उचाना तहसील में बहुत लंबा चल रहा है उसके बारे में जो आज विचार किए जाएंगे। राम राम जी आज़ाद जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। जो कल प्रशासन के साथ आपकी बातचीत हुई है क्या क्या रहा है उसके बारे में बताइए। देखो, कल पूरी जींद जिले की सभी खाप पंचायतें और सभी किसान संगठन जो किसानों पर झूठे मुकदमे पुलिस प्रशासन ने दर्ज किए हैं उनको लेकर हमारी एसपी और डीसी से बातचीत हुई थी। तो ये मीटिंग बड़ी सकारात्मक रही, अच्छे माहौल में बातचीत हुई। खुद एसपी और डीसी ने मान्या के झूठे मुकदमे है, क्योंकि हमने अपने सबूत भी दिए और बताया कि हमने खटखट टोल पे 23 मार्च 2022 को दुष्यंत चौटाला ने मैराथन रेस निकाली थी। वो हमारी जो खटखट टोल आंदोलन सतली रही है, पवित्र स्थान रहा किसानों का। दुष्यंत चौटाला ने अपवित्र कर दिया था, इसलिए हमारा ऐलान था किसानों का कि वहाँ पर गंगा जल छिड़क के और हवन यज्ञ करके उसको पवित्र करने का काम करेंगे। तो हमने वहाँ पर हवन किया, यज्ञ किया और गंगा जल छिड़का। इसी बात को लेकर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए 147, 149 और 283, जबकि इन धाराओं का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए झूठा मुकदमा था। हमने बताया एसपी को भी और डीसी को, अगर हिंदू संस्कृति में हवन करना और गंगा जल छिड़कना अपराध है, ये अपराध हम बार बार करेंगे, तो ये अपराध ही नहीं बनता। तो एसपी डीसी ने माना कि अपराध नहीं बनता, इसलिए ये झूठा मुकदमा है, तो इसको कैंसिल करने की भी आमरी है। दूसरा मुकदमा था जुलाना वालों का, उन्होंने जो मुआवजा था उसको लेकर तहसील कैंपस में धरना लगाया था, तो उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए थे प्रशासन ने। उसका भी जुलाना वाले भाइयों ने बताया था, तो उसको भी निरस्त करने के लिए प्रशासन की तरफ से सकारात्मक बातें आई है। तो कुछ साथियों को हमारे खटखटी टोल का मुकदमा था, जो अड़ेयों का मुआवजा था उसको लेकर अनशन पर बैठे थे, तो उन पर भी मुकदमे दर्ज किए। उनमें कुछ साथी पीओ घोषित कर दिए, कुछ साथियों को जेल भेजा गया है और कुछ ही अभी अपनी जमानत नहीं करवाई है। तो उसके बारे में बातचीत हुई, तो प्रशासन ने बिल्कुल पॉजिटिव रुख है प्रशासन का, हाँ भी भरी है भाई, हम इनकी जांच करवा के ना इनको निरस्त करवाने का काम करेंगे। पीछे मुख्यमंत्री भी आया था, उसको भी हमने नरवाना के अंदर बातचीत हुई थी। उस टाइम भी एसपी और डीसी को मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि इनको कैंसिल करो मुकदमों को, क्यों किसानों को तंग करे हो, लेकिन आज तक ना वो कैंसिल हुए हैं। कुछ साथी हमारे जेल भी काट के आए, ये बैठे मेवा सिंह, इनको वारंट वो पीओ घोषित किया था और इसको 4 दिन की जेल काट के आया है। ये नाइंसाफ़ी है। ये सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसानों में एक भय पैदा करने के लिए, ताकि किसान मजदूर डर जाए, इसमें आंदोलन में भाग ना ले, अपनी कोई मांगों को ना उठाए, अपने किसान मजदूर की आवाज़ बुलंद ना करे, इसलिए आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार के उच्छेद कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन चले। हम लगातार, आपने जैसे बात करी, 6 महीने 10 दिन से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। हमारी समस्या है कि ढक्कल हेड से एक माइनर निकाला जाए, जिससे 28 गांवों को नहरी पानी मिलेगा। गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए और यहाँ पर कोई खेल स्टेडियम बने, उचाना के अंदर सरकारी कॉलेज बने, तो बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू कराए। 76 गाँव की मांग है, संडील, छैत्र और थुआ और कुचराना। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, फसल भी खराब हो जाती है और मकानों में भी नुकसान होता है। लेकिन
एक बात बताओ जी, बहुत सी आप किसानों की मांग, अगर किसानों ने धरना लगाया वहाँ पर उनकी मांगे मान ली जाती है, आपकी अभी नहीं मांगे क्यों नहीं मानेगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई किसान तो और मजदूर लगातार संघर्षरत है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार, जैसे मैंने बताया कि हमने 6 महीने 10 दिन हो गए, यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो विधायक है, एक दिन भी उसके पास समय नहीं वो आके पूछ ले भाई क्यों आप बैठे हो, क्या आपकी तकलीफ है, क्या आपकी समस्याएं हैं और कैसे हल होगी। हमारी मांग है लगातार कि सरकार से, विधायक और सांसद हरियाणा सरकार से इन मांगों को पूरा करवाने का काम करे। लेकिन आज हमने 10 बार ज्ञापन भेज लिया, प्रशासन के माध्यम से भी भेज लिया, उनको भी हमने बाई डाक भी उनके पास ये ज्ञापन भेजा है मांगों का। लेकिन अब तक 6 महीने 10 दिन हो गए, अब कोई जवाब नहीं आया उनका। लेकिन वो फिर आगे उनका धरातल खींच चुका, वो अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए, आगे इलेक्शन लड़ने के लिए फिर प्रयासरत है। लेकिन किसान मजदूर की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन आजाद जी एक बात बताओ, अगर दो उचाणल कम, दो दिग्गज नेता है, अगर इसे उचाणल कम इस प्रकार की हरकत होने लगी और अमल कम की क्या होगा इसको? भाई ये दिग्गज नहीं है, 2 मुँह है साफ है, और इनका पक्का इलाज हमें 2024 में कर दे। या तो हमारी मांगों को पूरा करवाने का काम करे, नहीं 2024 में इनका पक्का इलाज दोनों का। कोई नया तीसरा चेहरा होगा और आगे उसको विधायक बनाने का हम काम करेंगे। चलो हमारे साथ राम राम जी। राम राम जी। जो ये फसल का मुआवजा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? फसल का जो मुआवजा है ये 2-3 तरह का होता है। एक मुआवजा तो सीधा किसान के खाते में डाला जाता है और एक किसान होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें भी किसानों के साथ बड़ा धोखा होता है। बैंक किसान की केसीसी में से पैसे काट लेता है, लेकिन वो कंपनी को नहीं भेजता, और जो कंपनी को नहीं भेजेगा तो फिर कंपनी उसको मुआवजा क्यों देगी। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया, जैसे सरसा की बात करा, पंचहार की बात करा, वहाँ लगातार किसान धरना रहता है और प्रशासन के बिल्कुल सामने बैठे हैं कि वहाँ की कंपनियाँ किसानों के पैसे लेके भाग गई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम मुआवजा नहीं देंगे। तो ये तो सरकार इसमें दोषी है, क्योंकि कंपनियों को भी तो सरकार ले आई है ना, किसान नहीं लिया। इसलिए किसान के साथ सरासर धोखा है। और जो सीधा मुआवजा जो गिरदौरी के थ्रू मिलता है उसमें बहुत सारे पटवारी बीच में गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे अभी उचाणा का जो मामला है, सुरबरा के पटवारी ने उसमें गड़बड़ करी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कराया, उससे रिकवरी भी कर ली 29-30 लाख रुपए, लेकिन आज तक किसानों के खाते में नहीं डाला। अब साथी बता रहा है कि 1 करोड़ 5 लाख की रिकवरी हो गई, लेकिन वो पैसा 1 करोड़ 5 लाख था तो किसानों का, लेकिन आज तक किसानों के खाते में नहीं डाला। उसको या तो USDM जिम्मो या यहाँ का प्रशासन जिम्मो, पैसा किसान का, और ये मिली भगत करके इस तरह से किसानों के मुआवजे को भी बेकार जाते हैं। इसलिए हम लगातार 6 महीने से उचाणा तहसील में इन सारी बातों को लेकर धरना रहता है, और जब तक हमारी मांगें नहीं मान लेती तब तक ये धरना जारी रहेगा। आजाद जी, कुछ असर पड़ेगा इसका जो आप धरना लगा रहे हो, जो किसानी मांगों पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा भाई। नहीं असर पड़ेगा तो हम सरकार बदलने का काम करेंगे। देखो किसान मजदूर में पूरी हताशा और निराशा आप देखियो ना कि सैकड़ों की संख्या में किसान भी आए हैं और मजदूर भी आए हैं। रोज़ दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से हमारा धरना रहता है। ये एक आवाज़ बनती है इनकी। अब मैंने बताया कि इनका धरातल खिसक चुका है, आगे इनके पल्ले कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों घराने एक दूसरे पर कटास करते, इनकी हालांकि मिली भगती है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। कुछ मीडिया के साथी भी सिर्फ लोगों में यही सवाल पूछते हैं कि आगे दुष्यंत बनेगा या विजेंद्र बनेगा या प्रेमलता बनेगी। ये कोई नहीं पूछता भाई कि कौन बनेगा, क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सिर्फ सवाल ये करते विजेंद्र बनेगा या दुष्यंत बनेगा। क्या जवाब दे आम आदमी? वो किसी का मजबूरी में नाम लेना पड़ता है। इनके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इनमें तो कौन सा ही नहीं बनेगा। असली सर्वे तो है। अगर भाई सर्वे करे कोई भी, मैं सर्वे को भी कहना चाहता हूँ भाई इनकी बजाय और का भी तो तीसरा का नाम ले, नू पूछना चाहिए ना भाई दुष्यंत बनेगा या विजेंद्र बनेगा या कोई तीसरा बनेगा, जब असली सर्वे जब होगा। लेकिन ये नाम में 2 आगा लेते हैं, क्योंकि वो उनके पिछलग्गू है, पैसे के दम पर अगला इलेक्शन जीतना, क्यों यथासम्मति इन्होंने अर्जित कर ली है। 30,000 करोड़ का मालिक तो आज वीरेंद्र सिंह परिवार है और 50,000 करोड़ का मालिक दुष्यंत चौटाला बन गया। इन्होंने पूरे प्रदेश को और देश को लूटने का काम किया। आप देखिए ना, या
200 करोड़ की प्रॉपर्टी वीरेंद्र सिंह परिवार ने लोगों से चंदा बटला कराया। किसी गांव से 7 कमरे, किसी गांव से 10 कमरे, किसी गांव से 8 कमरे, 7 कमरे तो पालू ने दे रखे हैं। इसी प्रकार से अरे गांव के से ये लूट के ना पहले ये इन्होंने सोसाइटी बनाई, फिर अब ये ट्रस्ट बना ली। ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है? खुद का उसका घर का मेंबर है। तो ये घर का कब्जा हो गया। इसी प्रकार से ये किसान सदन के नाम से अब 6 करोड़ रुपए बटले कर लिए। इसमें मेंबरशिप लगा दी कि 21,000 की पर्ची कटेगी। जब ये पूरा हो जाएगा उसी प्रकार से इसको भी ट्रस्ट बनाने का काम करेगा। ये एक लूट का बढ़िया तरीका अपना लिया इसने। तो इसी प्रकार से ये संपत्ति अर्जित करी है इन लोगों ने। ऐसा क्या कारण है कि उचाना तहसील से एसडीएम लगभग 2 महीने रहता है, उसके बाद आपने ट्रांसफर कर लेता है? ऐसा क्या रीजन है भाई? आड़े यो लूट का अड्डा बना रखा तहसील। जब नो बताना है 2-2 करोड़ का घोटाला एक पटवारी करे है। पटवारी का स्टेटस है कि 1,50,000 का तो घोटाला हमने पटवारी करते देखे थे, लेकिन 2-2 करोड़ का घोटाला और 2 करोड़ का कौन है? ये 14-15 करोड़ का घोटाला है। अगर सही तरीके से जांच हो इसकी तो ये पूरा बड़ा घोटाला निकलेगा। इसमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल है और सांसद विजेंद्र भी शामिल है। तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारी तो मांग है कि विजिलेंस से और सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये करवा नहीं रहे क्योंकि इनके जो लक्कड़ बगे हैं वो सारे शामिल है। ये खुद बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है। चलो भाई, आपने इनके विचार सुने और आपकी क्या राय है सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।